जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और न्यूज़ नागपुर तक में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं कनान परिसर में हूँ और कनान जो अंग्रेजों के ज़माने का जो पुल बना हुआ है, उसके ठीक करीब मैं बताना चाहूँगा आपको, जय भीम के जनक, इधर बताइए, जय भीम के जनक बाबू हरदास एलेन, इनका यहाँ पे समाधि दिखाई दे रही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे उनकी समाधि दिखाई दे रही है। यही वो अ, बाबू हरदास एलेन है, जिन्होंने जय भीम का नारा दिया था। वो जय 12 जनवरी 1939 में उनका मृत्यु हुआ था और यहाँ पे उनकी ये समाधि जो है, ये कनान परिसर में जो अंग्रेजों के जमाने का जो पुल बनाया गया है, करीबी उसी के करीब ये बाबू हरदास एलेन हरदास, इनका ये समाधि बनाया गया है। के बगल में मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो माजी सांसद सदस्य व मजदूर नेता एडवोकेट दादा साहब कुम्भारे जी का भी यहीं पे समाधि दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। यानी यानी एक ऐतिहासिक धरोहर है। यानी बाबू हरदास एलेन, जो बाबू हरदास है, उन्हीं के करीब जो है एडवोकेट दादा साहब कुम्भारे, उनकी भी समाधि यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं और आपको एक खास बात और मैं बताना चाहूंगा, मानो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, उनके नागपुर प्रदेश अध्यक्ष आरपीआई के एडवोकेट सकाराम पंत मेश्राम, जो नागपुर महानगर पालिका के वो महापौर भी रह चुके हैं। पूरे विश्व में जय भीम का नारा दिया जा रहा है, पूरे विश्व में जय भीम का नारा दिया जाता है और उन्हीं के जनक बाबू हरदास एलेन, इनकी समाधि कनान के ये जो शांति घाट है, बस उसी के करीब ये दिखाई दे रहा है। और इधर भी मैं दिखाना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा, भदंत धीर धम्म महास्तवीर, ये देखिए, भदंत धीर धम्म महास्तवीर, इनका भी समाधि यहाँ पे है। उनका महाप्रयाण हुआ था 31 दिसंबर 1992 में, उनका देहांत हुआ था। उनकी समाधि भी यहाँ पे है। यानी मेरा ये दृश्य दिखाने का मकसद ये है कि ये ऐतिहासिक धरोहर, इसका भी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में कुछ कामठी के जो कनान में रहते हैं कुछ लोग हैं, क्या बताना चाहोगे, इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पे कनान के करीब है, इस पुलिया के? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, इस पावन भूमि पर आप आए और आपने ये जानने की कोशिश की कि विश्व में रत्न, जो विश्व के रत्न बने, हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ज्ञान के भंडार थे, वो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से विख्यात, उनके जय घोष की जिन्होंने शुरुआत की, जय भीम बल भीम के नाम से, वो हमारे, आप देख सकते हैं समाधि, आपने देखे ही, बाबू हरदास एलेन जी, इन्होंने ही जय भीम का नारा लगाए थे और संपूर्ण विश्व आज जय भीम का नारा बुलंद कर रही है और एक स्वाभिमान का प्रतीक है। बाबा साहब जिन्होंने अपने कलम की ताकत से आज सर्व समाज और अस्पृश्यता को समाप्त कर कर एक जो संविधान हमें अर्पित किया, जिसकी ताकत आज भी हमें भाईचारे को कायम करने में काफी सफल रही और सभी ने यहाँ पर आकर प्रेरणा लेना चाहिए। हम प्रेरणा लेने के लिए ही यहाँ पे आते हैं
और बाबू हरदास एलन जी को हम नतमस्तक होते हैं और हर साल आते हैं हम लोग। और गर्व से कहो जय भीम। जय भीम। निश्चित ही आप क्या बताना चाहोगे? मैं साईराम महाराज, सामाजिक सोशल वर्कर। समाज का उत्थान होना चाहिए। समाज के जिन कार्य के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया, बाबा साहब एक सीमित समाज के लिए नहीं थे, संपूर्ण समाज का उत्थान कैसा हो इसके लिए संविधान की रचना की और उस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सहयोगी साथी सबकी जरूरत ली। तो वैसा ही समाज को आगे बढ़ाने का काम सहयोगी और साथी ने किया। लेकिन क्या होता है, एक कारवा चलता है, कारवा बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। चलते चलते कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन जो चले गए कुछ छोड़ के चले गए हैं। और जिन्होंने जय भीम का नारा बुलंद किया, आज विश्व के अंदर में अगर बाबा साहब का नाम जय भीम करके बोला जाता है तो उसका नाम जो बुलंद करने का काम हमारे बाबू हरदास जी ने किया और वो नाम आज पूरे विश्व के अंदर में गूंजता है। गूंजता है। तो वो उसका कारण यही है कि जो बाबा साहब के साथ में निष्ठावंत कार्यरत थे, उनके कार्य का फल आज जो समाज देख रहे, आज जो बाबा साहब के संविधान और विचारों से आज देश चल रहा है, देश को चलाने के लिए बाबा साहब की गरज पड़ रही है, संविधान की गरज पड़ रही है। तो इसका महत्व बहुत बड़ा है और उसको अपन कम नहीं कर सकते। हमने अभी संसद में भी देखे, जो अमित शाह जी ने जब बाबा साहब का बारे में जो टिप्पणी की थी, तो जय भीम का नारा पूरे देश में और संसद में भी गूंजा। तो बाबा साहब का नाम उस वजह से गूंजेगा ऐसा नहीं है कि एक आज के बने हुए खासदार या आज के बने हुए आमदार नहीं, बाबा साहब विश्व के थे। बाबा साहब समाज के और विश्व के रत्न थे। और विश्व के है ना, बाबा साहब विश्व के, किसी एक पूंजी में डिपॉजिट नहीं कर सकते, वो तो विश्व की धरोहर है। जब तक सूरज और चांद रहेगा तो बाबा साहब तुम्हारा नाम रहेगा। तो विश्व की धरोहर को किसी एक संविधान में कायम नहीं कर सकते। विश्व के लिए है, समाज के मानव के उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, उस कार्य की पूर्णाहुति है कि ये सब समाज एक विकसित हो, संगठित हो, संघर्षित हो और अपने हक के लिए लढणे का काम बाबा साहब ने समाज को दिया आहे। शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, हे जे मूल मुद्दे दिलेले आहे आणि त्या मूल मुद्द्याकरता आजही समाज त्यापासून वंचित आहे आणि ती वंचितता पूर्णपणे आपण सर्व लोक एकत्रित येऊन समाजाने, प्रत्येक समाजाने या झाडाच्या खालती यायला पाहिजे की बाबासाहेबांच्या विचाराला घेऊन चालायला पाहिजे, संविधानाने देश चालायला पाहिजे, कोण्या पुंजीपती आणि व्यापाऱ्यांच्या, उद्योगपत्यांच्या देशावर राज्य न व्हायला पाहिजे। याच्याकरता आपल्याला बाबासाहेबांची गरज आहे आणि जोपर्यंत बाबासाहेबांच्या छायेखाली असेल तर देश सुखी होऊ शकतो, हे निश्चित आहे। भारतच नव्हे, संपूर्ण देशाला बाबासाहेबांची गरज आहे आणि आज जय भीम म्हणून आपण ताकदीने म्हणायला पाहिजे, समाज एकत्रित होऊन की जय भीम, जय भीम, जय भीम। निश्चित ही आप क्या बताना चाहोगे? मैं शंकर बर्मन, आप देख रहे हैं आज हम लोग IBM न्यूज के माध्यम से आज हम बाबू हरदास एलन जी की समाधि और साथ ही उनके दादा साहेब कुंभार जी की समाधि पे उपस्थित है। और आज बाबू हरदास जी एलन एक विख्यात नाम इसलिए है कि वो जय भीम के जनक कहा जाता है उनको, और वहां से जो जय भीम का जो नारा शुरू हुआ है और वो नारा अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वो नारा अमर रहेगा। निश्चित ही मैं फिर एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, यही बाबू हरदास एलन हैं जिन्होंने जय भीम का नारा दिया था, वो जय भीम के जनक है। उनकी समाधि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं और पूरे विश्व में आज जय भीम का जो नारा है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम का नारा पूरे विश्व में गूंजता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी आपका नाम रहेगा और जय भीम का नारा पूरे विश्व में गूंजेगा। ऐतिहासिक धरोहर को अगर किसी को भेंट देना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कन्हान का जो ये पुल है, जो कनान का पुल है जो नया बना हुआ है, नया वाला, और इन्हीं के बगल में कनान शांति घाट है और उसी को लगकर ये जय भीम के जो जनक है
बाबू हरदास एलन उनकी समाधि है, उन्हें अवश्य भेंट दीजिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है और ऐतिहासिक धरोहर को भेंट देना ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज नागपुर तक। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक चंद टेमुरनी के साथ मैं भीमराव लोनारे। नमस्कार, जय भीम।